आज हम अमृता के प्रथम भाग, जिसको हम वर्ग 6 में पढ़ते हैं, के प्रथम अध्याय प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे और इसके प्रश्न उत्तरों को भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो इसका प्रथम अध्याय को हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसका पहला हम पहरा ले लिए हैं, जिसमें तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। तो यहाँ तुमेव, तो तुमेव का जब भी ये निकला तो ये त्वय बना है त्वयम धन एव से। तो त्वयम का मतलब होता है तुम और एव का मतलब होता है ही, यानी तुम ही। तो तुम ही माता, जब भी ये चा आएगा तो चा अर्थ देता है और का। संस्कृत में किसका अर्थ देता है? और का। और पिता तुमेव, तुम ही पिता हो। अगला स्टेंज ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरे में तुमेव यानी तुम ही बंधु, बंधु बोले तो परिवार, संबंधी, कुटुंब, और ये में लगा है चा। और सखा बोले तो मित्र, तुम ही और तुम ही मित्र हो। तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम ही पहले वाले का तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। दूसरा तुम ही परिवार हो और सखा भी तुम हो। फिर तीसरा तुमेव, तुम ही विद्या यानी ज्ञान, तुम ही विद्या हो। द्रविणम, द्रविणम बोले तो धन, हिंदी में कहते हैं धन। और तुमेव, और तुम ही धन हो, यानी तुम ही विद्या और तुम ही धन हो। तुमेव लास्ट है, तुमेव यानी तुम ही, सर्वम मतलब सब कुछ, मम मतलब मेरा, देव देव कि हे देव मेरा सब कुछ तुम ही हो। तो देखते हैं इसका अर्थ भी हम लिखे हैं। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। दूसरे वाले का तुम ही बंधु यानी परिवार, तुम ही मित्र हो। तीसरे वाले का तुम ही विद्या और तुम ही धन हो। हे देव तुम ही मेरा सब कुछ हो। तो अगला भी स्टेंजा देख लेंगे। तो अगले स्टेंजा में क्या है? नमो नगेंद्राय हिमालयाय, नमो विशाला च सागरा, नदी गणेभ्यः सुख साधनेभ्यो, देशाय तस्मै मम भारताय। इसमें नमो, नमो जब भी आएगा तो ये आता है प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, ये अर्थ देगा। तो नमो नगेंद्राय, नगेंद्राय, नगेंद्र कौन? नग धन इंद्र से बना है नगेंद्र, यानी नग धन इंद्र, इससे बना है हमारा क्या? नगेंद्र। तो नग का अर्थ होता है पर्वत, इंद्र का मतलब राजा। तो इंद्र राजा है किसका? ये राजा है किसका? नग का, यानी पहाड़ का। तो पर्वतराज हिमालय, पर्वतराज किसको कहा जाता है? हिमालय को। तो पर्वतराज हिमालय को प्रणाम है, पर्वतों के राजा हिमालय को प्रणाम है। नमो विशालाय च सागराय, और चा मतलब तो और, यहाँ चा लगा है ना, तो और प्रणाम है किसको? विशाल, जो विशाल है कौन? सागर, और विशाल सागर को प्रणाम है। इसी प्रकार विशाल सागर को प्रणाम है। नदी गणेभ्यः सुख साधनेभ्यो, नदी जब भी आएगा गण, क्या जाएगा? गण। तो गण देगा अर्थ हमारे समूह को। यहाँ ये देखिए गण आया है, हम हाईलाइट कर रहे हैं इसको, देखिए सर्कल बना दिए। तो इसमें ये गण आया है। तो गण का मतलब है कि ये बहुत सारे हैं, बहुवचन। तो नदी गणेभ्यः इसीलिए कहा गया है नदियों के समूह, सुख साधन, सुख साधनेभ्यो, सुख साधन से परिपूर्ण, नदियों के समूह और सुख साधनों से परिपूर्ण। कौन? मेरा देश, देशाय तस्मै यानी उसको, देशा मतलब देश को, मम मतलब मेरा, भारत मतलब भारत के लिए।
नदी समूह और सुख साधन से परिपूर्ण मेरा देश, जिसको मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इसको प्रणाम करता हूँ। तो इसका अर्थ भी मेरा भारत नदी समूह और सुख साधन से परिपूर्ण मेरा भारत है, इसीलिए मैं अपने देश को प्रणाम करता हूँ। तो एक बार फिर से देख लेंगे। पहले वाले का क्या हो गया, पर्वतराज हिमालय को प्रणाम है। नमो विशालाय च सागराय, इसका अर्थ हो जाएगा विशाल सागर को प्रणाम है। नदी गणेभ्या सुख साधनेभ्यो, इसका अर्थ हो जाएगा नदी समूह और सुख साधन से परिपूर्ण। देशाय तस्मै मम भारताय, मेरा भारत है इसीलिए मैं अपने देश को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अब इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में सबसे पहले शब्दार्थ, तो शब्दार्थ को हम याद कर लेंगे। ये आपकी बुक का ही है और बुक में ये आपके पेज नंबर 2 पे दिया है। किस पे दिया है, पेज नंबर 2 पे देख लेंगे। तो 2 पे ये दिए हुए हैं, तो देखो यहाँ पहला ही दिया है तुमेव। तुमेव बना है, इसमें एक संधि है, तो ये बना है तुम, तुमेव और त्वम धन एव, तो इसमें व्यंजन संधि है, इससे ये बना है। तो तुमेव, तुमेव का अर्थ हो जाता है तुम ही। क्या हो जाता है, तुम ही। चा अभी बात किए थे, तो चा का अर्थ होता है और। बंधु, बंधु का अर्थ है परिवार से, संबंधी से, कुटुंब से। सखा का अर्थ है मित्र से। द्रविड़म, द्रविड़म होता है धन, रुपया। सर्वम, सर्वम बोले तो सब कुछ। मम मेरा, ठीक है। नमो या नमः प्रणाम या नमस्कार। नगेंद्राय पर्वतराज को, तो पर्वतराज कौन है, हमारे हिमालय को हम कहते हैं पर्वतराज। क्या बोलते हैं, पर्वतराज। तो हिमालय को हम क्या कहते हैं, पर्वतराज। विशाल बड़ा। नदी गणेभ्या, तो नदियों के समूह के लिए। सुख साधनेभ्यो, सुख साधन के लिए। देशाय, देश को या देश के लिए। तस्मै, उसको या उसके लिए। भारताय, भारत। तो एक बात याद रखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये लिखा है देशाय, क्या लिखा है, देशाय। तो इसके लास्ट में जो आय आ रहा है, या लगा है, तो ये देश आय का जब सेंस देता है तो इसमें ये के लिए का सेंस देता है। किसका देता है, के लिए या को। तो जैसे भारताय, भारत को या के लिए। देशाय, देश को या देश के लिए। तो इसको गांठ बांध लेंगे, याद कर लेंगे इस बात को। प्रश्नावली एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें मौखिक हैं उनको हम छोड़ देते हैं, केवल जो लिखित हैं हम उसको करेंगे और पेज नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तो पेज नंबर 3 पर हमारा क्वेश्चन है 6, छठा प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो बहुत सारे इसमें रिक्त स्थान दिए हैं और हमको ये 5 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, तो इन 5 क्वेश्चनों को हमको पूरा करना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि नमो, फिर खाली जगह छोड़ दिया और च सागराय। तो हम अभी पढ़े थे पहला वाला पहले वाले स्टेंजा में पहला वाला जो पहरा है उसमें दूसरी लाइन है नमो विशालाय। तो इसमें क्या आ जाएगा, विशाल। क्या आ जाएगा, विशाल। तो इसमें हम विशाल भर देंगे। नमो विशालाय च सागराय। इसी प्रकार इसी पहरे की सबसे लास्ट वाली लाइन थी क्या, देशाय तस्मै मम भारताय। तो इसमें देशाय और मम को हम फिल कर देंगे। लास्ट में क्या है, त्वमेव सर्वम मम देवदेव, ठीक है। और त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, नदी गणेभ्या सुख साधनेभ्यो। इस तरीके से ये हम पूरा ब्लैंक पूरा कर लेंगे। आप भी इसे ठीक से देखकर अपना एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न 7वां हम देखेंगे, क्या दिया है उसमें। 7वें प्रश्न में हमको कहा गया है कि एक वाक्य है जिसको दिया है संस्कृत में भी और हिंदी में भी, उसको हमको 2 बार लिखना है। तो आप अपनी नोटबुक में इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, अब 2 बार लिखने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका कारण है कि आपको अक्षरों का अच्छे से ज्ञान हो जाए, शब्दों को पहचानने लगें। जैसे ये दिया है 80, तो 80 का अर्थ होता है हो। ये दिया है हो, तो 80 का अर्थ क्या है, हो। तुमेव, ठीक है, तो तुम ही, है ना। ये संस्कृत में दिया है तुमेव, तो इसका अर्थ है तुम ही। मम जब भी आएगा मेरा या मेरे, तुम ही मेरे पिता हो, ठीक है। तो इसका संस्कृत में हो जाएगा त्वमेव मम पिता असि। अब देखो मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम। क्या बोलते हैं, अहम।
तो अहम के लिए संस्कृत में बोलेंगे तो हिंदी में मैं, ठीक है। ही के लिए कहते हैं एव, ही को क्या बोलते हैं, एव। तो ये तो मैं ही, तो इसका अर्थ क्या हो गया, अहमेव दोनों से मिलके बना है, तो इसीलिए इसका हो गया मैं ही। पुत्रो अस्मि, अस्मि का मतलब होता है हूँ, अस्मि जो दिया है इसका अर्थ क्या है, हूँ। अगला ये हमारा पहला दूसरा हो गया। अब तीसरा में विशाल, विशाल। सागर, सागराय। नमस्कार, नमस्कारः या नमः। तो विशाल सागर को नमस्कार। अगला चौथा देखेंगे भारत देश को, यानी देशाय, भारताय देशाय नमस्काराः। और अंतिम है भारत मेरा सब कुछ है, भारता मम सर्वम अस्ति। तो अस्ति का बोले तो है, हिंदी में हिंदी में अस्ति को कहते हैं है, तो भारताय मम सर्वम अस्ति। तो इस तरीके से हमारा ये भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है इन शब्दों से वाक्य बनाए, यानी द्रविड़म, तस्मय, मम, नदी, गणव्य और सखा, इनको हमें वाक्य में के बीच में या शुरू में या कहीं ना कहीं ऐसा एक वाक्य बनाएंगे जो उसमें आ जाए। तो देखेंगे किस तरीके से, जैसे दिया है द्रविड़म, तस्मय, मम, गड़ी, नदी, गणेभ्या, सखा। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगला है 9th क्वेश्चन, भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य हिंदी में लिखें। तो आपको हिंदी में लिखने होंगे 5 वाक्य। किस में लिखने होंगे, हिंदी में, ना कि संस्कृत में। तो वो आप 5 वाक्य को लिख लेंगे। मेरे देश का नाम क्या है, भारत है, तो पहले लिख देंगे मेरे देश का नाम भारत है। दूसरा, भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्योहारों को बनाते हैं धूमधाम से, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, चाहे बौद्ध भाई हो या जैनी भाई हो, सभी अपने अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को इनवाइट भी करते हैं, आप भी करते होंगे, है ना। इसी तरीके से तीसरा भी देखो, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्वतराज। चौथा देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, और ये कन्याकुमारी बिल्कुल कहाँ है, समुद्र के किनारे तमिलनाडु में है, और ये बिल्कुल दक्षिण में है, भारत की ज़मीन को छूता हुआ। और लास्ट में, भारत में अनेक पवित्र नदियाँ बहती हैं। तो कौन सी पवित्र नदियाँ हैं, कहते हैं गंगा है, सरस्वती है, यमुना है, ठीक है, तो नर्मदा है। तो ये सब क्या है, हमारी पवित्र नदियों में गिनी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे, और ये हमारे इस तरीके से 5 वाक्य हमारे हिंदी में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। 10वां दिया है, कोई आपको इसमें अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखें जो इस पाठ से भिन्न हो। तो आपको जो भी याद हो पहले का, लेकिन इस पाठ में ना हो, तो आप लिख सकते हैं। आपको कोई सा याद हो सकता है वो लिख सकते हैं। हमने एक इसमें दिया है, वो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आप सुनते भी होंगे इसको, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर लेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस अध्याय का, इस पाठ का, ये सबसे लास्ट है, और ये इसमें दी गई है हमको मैचिंग। तो पहले ही इसमें देखो, नग धन इंद्रा, तो इसको मिलाना है, और ये मिलेगा किससे, देखते हैं इसमें किससे मिलेगा, नगेंद्र से। तो इसमें एक संधि है, ठीक है। तो संधि में जब हम पढ़ेंगे आगे क्लासों में, तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन हम इस साल हम सीख लेंगे 6th क्लास में। दूसरा हमारा है हिम जोड़ आलय, तो ये हो जाएगा हमारा हिमालय। अगला है भरता, तो इसका हो जाएगा भरतम, भारतम। चौथा है सगरा, तो सगरा का मिला देंगे हम सागर से। अगला है हमारा 5वां रामः जोड़ च, तो ये हो जाएगा रामश्च। तो इस तरीके से ये हमारा भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।